हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 81 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो हम इस पार्ट को दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं और कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक ऐसा बच्चों एलिमेंट है हमारा जो कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है, जिसके अंदर किस कैसे तल होते हैं? षटकोणीय तल होते हैं। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है, जिनमें से एक आबंध द्वि आबंध होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एक आबंध द्वि आबंध होता है। इसके बाद यह कैसा होता है? यह चिकना तथा फिसलनशील होता है, सुचालक होता है, मतलब कि यह बहुत ही अच्छा सुचालक है। और यहाँ पर उपयोगिता क्या है? स्नेहक पेंसिल लीड। अब यहाँ पर हीरा क्या है? हीरा दृढ़ त्रिआयामी संरचना, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है ये। और बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा कुचालक होता है। और उपयोगिता, काटने के उपकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और आभूषण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बच्चों बात हो गई ग्रेफाइट और हीरा के बारे में। अब हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जहाँ कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि एल्कीन। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो एक ही आबंध है यहाँ पर। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन के परमाणु के बीच द्वि आबंध या त्रि आबंध बनता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है द्वि आबंध है और कभी कभार त्रि आबंध भी बनता है। एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान रखिएगा कि एल्केन एक एकल आबंध वाला होता है, एल्कीन एल्काइन द्वि आबंध और त्रि आबंध वाला होता है। इसके बाद बच्चों, ये कुछ संरचना है जो कि आपका एथेन कुछ इस तरह से हमारा बनता है बिंदु संरचना में, और इसी तरह से एथीन हमारा कुछ इस तरह से बनता है, और एथाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिकली बिंदु संरचना है। तो ये सब तो हमने मतलब पिछली वर्कशीट्स में भी कई बार कर रखा है। अब हमारे पास कुछ बच्चों अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हमें करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 7 प्रश्न हैं, तो आते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो गाइस, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, बड़ा सिंपल सा आंसर है, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अब उदाहरण जो है, उदाहरण आप वर्कशीट में से लिख सकते हो। ठीक है, इथेन हमारा हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इथेन भी लिख सकते हो, मीथेन भी लिख सकते हो, तो आप एक ही लिखो, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं दे रखा ना कि हमें 2 बताने हैं 3 बताने हैं। तो आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बाद उदाहरण ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? हीरा या ग्रेफाइट? क्यों? तो आपको पता है बच्चों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या फिर चालक है, क्योंकि विद्युत का चालन स्वतंत्र रूप से गतिमान इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का संचालन करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं, फ्लोरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? तो यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह है। इसकी रचना कार्बन के अन्य बहुरूपों हीरा तथा ग्रेफाइट से भिन्न है। C60 विद्युत का कुचालक होता है, हीरे के विपरीत फुलरीन कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, प्रश्न 4 हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एथाइन, कार्बन व हाइड्रोजन का एक
असंतृप्त, ठीक है, क्या होगा असंतृप्त, यहाँ पे आप असंतृप्त लिखोगे, यौगिक है जिसमें कार्बन के अणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। प्रश्न 5 क्या बोला जा रहा है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लिख लीजिएगा देख करके, ठीक है। एल्केन का हमारा CH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न तो हो गया हमारा, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या दे रखा है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो संतृप्त हमारा हमने ये पढ़ा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा ये वर्कशीट में से ही आपको मिल जाएगा, सेम चीज़ वर्कशीट में है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो प्लीज़ वर्कशीट में से इसे देख लीजिएगा। ये आंसर हमारा 6th का आंसर होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे एकल आबंध बनता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहाँ पे एकल तथा त्रि आबंध बनते हैं, सॉरी, जहाँ पर आपका द्वि आबंध और त्रि आबंध बनते हैं वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6th का आंसर। इसके बाद बच्चों 7th प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इन सब का बच्चों यहाँ पे नीचे में बना रखा है मैंने, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों का हो जाएगा हमारा, CH4 बोला है, H2O बोला है, CO2 बोला है, C2H6 बोला है। तो ये सारा का सारा बच्चों आंसर 7 हमारा हो जाएगा। तो यहीं पे बच्चों वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई भी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।